मन के सवाल में आज दो प्रश्न हैं। दोनों ही प्रश्न सदियों से चले आ रहे हैं और उन्हीं सदियों के अंतर्गत इस सदी में, क्योंकि भगवान राम का काम हनुमान जी मुझसे करवा रहे हैं, इसलिए सहज स्वाभाविक रूप से अनेक लोग मुझसे प्रश्न करते हैं। आज जो प्रश्न है वह बहुत लोगों ने बहुत समय से किए हुए हैं। समय ही नहीं था उत्तर देने का, किंतु अब इतने अधिक प्रश्न यही वाले इकट्ठे हो गए कि उनका उत्तर देना अब बनता है। प्रश्न दो हैं कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया, कि एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता को ही त्याग दिया और गर्भवती सीता को। तो वे प्रश्न कैसे करते हैं कि राम ने तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, सीता को त्याग दिया, आपका इसके बारे में क्या कहना है। मैं उनसे कहता हूं कि अब मेरा कहने को बचा ही क्या, निर्णय तो आपने ले ही लिया, पहले ही कह दिया कि राम ने सीता को त्याग कर अच्छा नहीं किया, तो यानी आप एक निर्णय ले चुके हैं पहले। अब जो भी कुछ मैं कहूंगा उसे आप मानेंगे ही नहीं। तो प्रश्न जो लोग करते हैं ना, ज्यादातर जो वे लोग मान चुके हैं, बातें ठान चुके हैं, अपने भीतर बिठा चुके हैं, उसको रखते हुए प्रश्न करते हैं, तो उसकी परत तो ऊपर चढ़ी हुई है, तो वो लेयर कुछ सुनने नहीं देती। जैसे दर्पण के ऊपर यदि धूल की परत चढ़ी हो तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नकर्ता जो लोग हैं, वे अपने दर्पण पर जमी हुई धूल तो हटाते नहीं, प्रश्न कर देते हैं, फिर उत्तर देंगे तो उत्तर तो उसी दर्पण में दिखाई देगा ना। अब वो देखें कैसे, देखने का कोई उपाय नहीं। पहले अपने निष्कर्ष बताएंगे कि राम ने, जो दूसरा प्रश्न आता है कि शंभुक का वध क्यों किया, एक नीच जाति का वह व्यक्ति था इसलिए राम ने उसको मार दिया। होता क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए कि जब व्यक्ति में स्वयं गुण नहीं होते ना, तो वह क्या करता है, तो वह गुणी जनों के ऊपर आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, उन्हें गालियां देता है, उन्हें कोसता है। और ये बहुत बड़ी कला है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, कुछ बस बहुत थोड़े से एक या दो, कि अरे हम पापियों के लिए भी तो आप कुछ टेक्निक बताइए, सारी टेक्निक आप पुण्यों की बताते हैं, कुछ पाप की भी बताइए। तो मैंने कहा बता देते हैं। और वो टेक्निक ये है कि आप में खुद तो कोई गुण है नहीं, तो गुणवानों को ही आप गालियां दीजिए, उनको ही, उनके गुणों को ही अवगुण बनाकर प्रस्तुत कीजिए, तो फिर आप एक अलग ही चीज हो जाएंगे। तो कहते ये तो हम रोज करते हैं, जितने भी गुणवान लोग हैं उनको हम सुबह उठते ही पानी पी पी कर कोसना शुरू कर देते हैं। तो एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें खुद तो गुण है नहीं, लेकिन गुणवान लोगों को वे कोसते हैं, उनके अंदर दोष खोज खोज कर निकालते हैं। यदि दोष नहीं भी मिलते तो जो उनके गुण हैं, उनके गुणों को ही उनके दोष बतलाकर उनकी निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी चिंतन के सिर्फ उथला उथला खोजते हैं और उथला उथला ही कहते हैं। अभी मैं सिर्फ भूमिका बता रहा हूं, सारे इन प्रश्नों के भी उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि उत्तर देने के लिए पहले सुनने की तैयारी करवानी है। तो वो तैयारी अभी हो रही है। ये समझ लीजिए, अभी तक मैंने जितनी बातें कही हैं, ये खेत में हल चलाने वाली है, अभी हल चल रहा है। एक कहानी के माध्यम से मैं इस हल को बताता हूं। और सबसे पहले एक कहानी सुनिए। 3 शराबी थे, चांदनी रात थी,
वे तीनों अपने गांव के बाहर जोहड़ के पास बैठे थे। जोहड़ माने गांव का तालाब। तीनों ने छक्कर पी हुई थी। शांत रात थी। तालाब के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा था। तालाब के किनारे बैठे हुए एक शराबी ने कहा कि इस चांद को देखते हो? सरोवर में जो चांद का प्रतिबिंब बन रहा था उसको देखकर कहा, इस चांद को देखते हो? दूसरे ने कहा, हाँ देखते हैं। तो पहला बोला, क्या देखते हो? बताओ कितना बड़ा होगा ये चांद? दूसरा शराबी अपना सिर खुजलाने लगा सोचते हुए। तो पहला बोला, मैं बताता हूं। ये जो चांद है ना, ये अठन्नी की तरह है। इससे बड़ा नहीं है इसका आकार। जितनी एक अठन्नी होती है, 50 पैसे के कॉइन जितना बड़ा है ये। दूसरा शराबी जो अभी तक सिर खुजला रहा था, उसने कहा, नहीं, गलत बात, 50 पैसे का नहीं, 1 रुपए के सिक्के जितना तो है ये, इतना तो दिखता है। तीसरा शराबी बोला, तुम दोनों ही गलत हो। ये रोटी जितना है चांद, जितनी एक रोटी होती है। अब तीनों ने कहा कि इस चांद को ही हम मिटा देते, हम में इतनी ताकत है। उन्होंने पत्थर उठाए और सरोवर में फेंकने लगे। तो उस तालाब में जब पत्थर गिरे, तरंगे उठी, तो चांद वहां से मिट गया, हिलने लगा। तो वे खूब हंसे, खूब नाचे कि देखो, हमने इस चांद को ही मिटा दिया। राम है चांद, और जिन लोगों ने अहंकार की, अज्ञान की, मदहोशी की शराब पी हुई है ना, वे राम को इसी प्रकार अठन्नी, चवन्नी, रुपया या फिर रोटी के आकार का ही देखते हैं। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी देखने की क्षमता ही वहीं तक है। रहीमदास जी का एक दोहा है जिसका अर्थ है कि हिमालय चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन एक दर्पण में वह छोटा सा ही दिखाई देता है। तो जिन लोगों के हृदय के दर्पण बहुत छोटे हैं, उसमें वे राम रूपी चांद को भी छोटा देखेंगे, राम रूपी हिमालय को भी छोटा ही देखेंगे। उनका कोई दोष नहीं है। जब उनके पास क्षमता ही नहीं है देखने की, तो वो बेचारे करें भी तो क्या करें? विवश हैं, बाध्य हैं, मजबूर हैं। तो अब मैं अपनी बात आगे शुरू करता हूं। एक और उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। एक और उदाहरण, अभी हल चल ही रहा है, क्योंकि इसका उत्तर समझने के लिए पहले तैयारी करवा रहा हूं मैं बुद्धि की और हृदय की। पहली बार जब मेरे पास कंप्यूटर आया, तब एक मित्र से मैंने कहा कि भाई, तुम अपने गांव जाओगे तो वहां से कुछ फोटोग्राफ मुझे करके लाना, अपने गांव के, खेतों के, वहां के तालाबों के, घरों के इत्यादि। उसने फोटोग्राफ मुझे एक सीडी मिला के दिए, डिस्क में। तो घर लाकर मैंने उस डिस्क को खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं चली। मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई, लगता है तुमने ठीक से जो है ना सीडी को अपलोड नहीं किया, उसमें सामान नहीं डाला, तो वो चल नहीं रही है, दूसरी सीडी बनाकर भेजो। तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने यहाँ चेक करके अच्छी तरह से भेजी है। मैंने कहा, नहीं, कुछ दोष है तुम्हारी सीडी में जिससे वो चल नहीं रही, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। उसने कहा कि ठीक है, मैं दूसरी सीडी ले आऊँगा। तो अगली बार वह आया तो उसके पास दूसरी सीडी थी, और उसने कहा, अच्छा, पहली मैं आपके वाली चेक करता हूँ। तो उसने मेरे वाली चेक की,
और मेरी तरफ देखकर वह मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, क्या मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे सामने है, ये सीडी कहाँ चल रही है? तो उसने कहा, ये सीडी नहीं है, ये डीवीडी है, और तुम्हारे कंप्यूटर में जो लगा है वो सीडी प्लेयर है, तो सीडी प्लेयर डीवीडी को कैसे चला देगा? तो मैंने कहा, ये क्या होता है सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर, ये है क्या चीज़, पहले तो मुझे ये बताओ। तो उसने बताया कि डीवीडी को चलाने के लिए इससे भी उन्नत प्रकार का एक प्लेयर होता है जिसे डीवीडी प्लेयर कहते हैं। तुम्हारे में सीडी लगा है, ये सिर्फ सीडी को रन कर सकता है। जब उसने समझाया तब मेरी बात समझ में आई कि वास्तव में जो मेरा कंप्यूटर था उसके सिस्टम में जो प्लेयर लगा हुआ था वो सिर्फ सीडी को चला सकता था, डीवीडी को नहीं। और मैं दोष दे रहा हूं उसको कि तेरी डीवीडी तो चल ही नहीं रही, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल वही स्थिति मनुष्य की है, समझने की क्षमता है उसकी, यानी उसका जो सिस्टम है उसके कंप्यूटर का, ब्रेन का, वह कितना उन्नत कंप्यूटर है। क्या वो बड़े प्रोग्राम्स को चला सकता है? नहीं चला सकता। उसके लिए उसे उतना अपडेट पहले को अपने आप को करना पड़ेगा। ये जो इतनी लंबी बात, अभी मैंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, इतनी लंबी बात जो मैं अभी तक चला रहा हूं, ये वो आपके भीतर के बुद्धि के कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए, जिससे उत्तर सुनने की कुछ तैयारी हो सके, कुछ। और बाद में मुझे पता लगा कि जो कंप्यूटर है और मनुष्य का मस्तिष्क है, वो कहते हैं अगर रैम अच्छी हो तो बहुत तेज चलेगा, विंडो कौन सी डली है, ये सारी चीजें, ये सब क्या है कि आपके भीतर का विकास कितना हुआ है, कितना एडवांस है आपके भीतर का कंप्यूटर सिस्टम कि जो चीजों को समझ सकता है। लगा तो हमारे अंदर है सीडी प्लेयर और हम चाहते हैं डीवीडी प्लेयर को चलाएं। कंप्यूटर है सबसे पुराने ज़माने का और हम चाहते हैं उस पर जो नए नए ऐप आ रही हैं वो डाउनलोड करें, वो चलाएं, नए नए प्रोग्राम्स उसमें अपलोड करें, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा बुद्धि का कंप्यूटर इन दिव्य आत्माओं के कृत्यों को सपोर्ट कर सके, इसके लिए सबसे पहले तो भक्ति मार्ग की ओर जाना होता है, जिससे ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो ऐसे प्रश्न खड़े करता है वह बचता है। अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया। न सीता ने एक बार कहा कि आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, न गुरुजनों ने कहा, न माता पिता ने कहा, अर्थात कुल वृद्ध जितने थे घर के बड़े, किसी ने यह नहीं कहा कि राम तुम अनुचित कर रहे हो, क्योंकि राम को सब जानते थे। और सबसे बड़ी बात, अगर इस बाद के प्रसंग को सत्य मान लिया जाए कि ऐसा किया, चलो सत्य मान ही लेते हैं, तो राम ने एक जो बहुत बड़ा लोकापवाद खड़ा हो रहा था, बहुत बड़ा, उसे दिखाने के लिए कि देखो कि प्रजा यदि राजा के विरुद्ध कोई अपवाद लेकर आ रही है तो राजा उसका प्रतिकार करने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है। आज के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। आज तो जरा जरा सी बात पर लोग पवित्र आदमियों पर लांछन लगा देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय के हिसाब से कि एक व्यक्ति की भी आपत्ति कैसे उठ गई, एक व्यक्ति नहीं, वो वर्ग, ऐसा वर्ग जो राजा के अब विरुद्ध हो रहा है, किस कारण से। और जो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं वे साथ में ये क्यों नहीं कहते कि राम ने जिसके कहने पर सीता का त्याग किया
वो बाद में आके रो रो कर राम से माफ़ी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अज्ञान में, अपनी बेहोशी में, अपने अहंकार में यह सब कह गया। इस बात को तो कोई रेखांकित नहीं करता। सभी ने आके, बाकी पूरी प्रजा आके क्षमा मांग रही है कि भूल हो गई, हमने ऐसा कह दिया। इसको क्यों नहीं कोई कुछ कहता? और राम ने सीता का त्याग किया, राम ने तो अयोध्या का भी त्याग कर दिया था, सिर्फ एक वचन के ऊपर। तब ये लोग क्यों नहीं कहते कि राम ने ये गलत किया, अयोध्या नहीं छोड़नी चाहिए थी, ऐसे कैसे छोड़कर चले गए, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि राम ने अयोध्या छोड़ दिया। तब तो ये नहीं कहते, ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वह दिव्यता राम की इनको तब दिखाई नहीं देती कि राम ने तो अयोध्या भी छोड़ दी। तुम्हें कोई एक नौकरी से निकालते जहां तुम लगे हुए हो, तो सीधा पहले कोर्ट केस करोगे उसके ऊपर जाके कि हमें नौकरी से क्यों निकाल दिया, बिना कसूर, बिना किसी बात के अगर निकाल दिया जाए आपको। सोचिए, या घर से ही निकाल दिया जाए कि पिता कहे कि भैया जाओ, मुझे नहीं रखना तुम्हें घर से, इतनी सी बात बोल दे, तो तुम क्या करोगे? कहोगे कि ठहरो, कोर्ट में जाते हैं और तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे, तुम हमें निकालना चाहते हो। कुछ गहरी बातें, बहुत गहरी बातें हैं। और राम कहीं भीतर गहरे में यह भी चाहते थे कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में उनके बच्चों का लालन पालन हो, उनकी परवरिश हो, उनकी शिक्षा दीक्षा वहां पर हो। वे किसी राजकुमार, अय्याश राजकुमार की तरह ना पले पड़े हों। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं तुमको, वो गहरी बात जो राम जानते हैं या मैं जानता हूं। सबकी जी की जाने राम, कि राम अपने बच्चों को, होने वाले बच्चों को भगवान वाल्मीकि का परिवेश देना चाहते थे। पहले से ही उनके मन में था कि मुझे ये करना है, कारण ये बन गया। तो राम ने कहा ठीक है, अगर इस माध्यम से उनको वहां जाना है तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सोचिए जरा एक बार कि महलों में रहकर अगर लव कुश की परवरिश होती तो क्या वे वैसे होते जैसे गुणवान भगवान वाल्मीकि के पास रहकर हो गए? राम के पास तो समय नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रजा के ही सुख दुख में मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसा राजा जो प्रजा के एक कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है, सोचिए वो प्रजा का कितना ध्यान रखता होगा, कितना ध्यान। सीता कहती हैं वनों में कि अच्छा हुआ वनवास मिला, क्योंकि विवाह के बाद तो मैं तो बैठी प्रतीक्षा ही करती रहती थी आपकी कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। सुबह के निकले निकले रात घर आते थे, और आपके लिए तो प्रजा के अतिरिक्त तो कुछ और दिखता ही नहीं आपको, केवल प्रजा का सुख, केवल प्रजा का सुख। और वही प्रजा जिसके लिए जितना भी कर ले, राजा कितना भी कर ले प्रजा के लिए, लेकिन प्रजा ने राजा को गालियां ही देनी है। वही प्रजा कह रही है सीता के लिए ऐसे शब्द। तो फिर राम ने कहा ठीक है, भगवान वाल्मीकि के आश्रम में भेजते हैं। और घर पर यदि लवकुश होते तो राम उनके पास कहाँ बैठ पाते, क्या सिखाते राम उनको? समय ही नहीं था उनके पास, क्योंकि उन्हें तो हम लोगों का ध्यान रखना है ना। राम ने भगवान वाल्मीकि के आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और सरल काम समझते हो अपनी पत्नी को त्याग देना, उस पत्नी को जिसके लिए राम रोते रोते वन वन भटके, जिस पत्नी के लिए उन्होंने लंका पर आक्रमण किया, उस समय पर दृष्टि डालिए। उस समय पर एक एक राजाओं की 100-100 पत्नियां होती थी, 100 से भी ज्यादा।
उस समय राम एक पत्नी व्रतधारी थे। राम बाद में यज्ञ भी कर रहे हैं तो अपनी पत्नी सीता की प्रतिमा रखी है। इन लोगों को राम का प्रेम दिखाई नहीं देता क्या? नहीं दिखाई देता, क्योंकि सीडी प्लेयर लगा है अंदर। तो वो डीवीडी को कैसे चलाएगा? कुछ दिखेगा ही नहीं, कहेगा डीवीडी ही खराब है। सबसे धीमी गति से चलने वाला बुद्धि का कंप्यूटर है, तो वो उन प्रोग्राम्स को कैसे सपोर्ट कर पाएगा जो बहुत उन्नत है? दूसरा प्रश्न कि राम ने, लोग कहते हैं कि अधम जाति के शंभूक का वध किया। अब एक छोटे से उदाहरण से समझें कि सेना यदि किसी आतंकवादी को मार देती है तो इसी तरह के लोग क्या कहते हैं कि सेना ने उस धर्म के व्यक्ति को मार डाला क्योंकि वह उस धर्म का था। वो ये नहीं कहती कि ऐसे व्यक्ति को मार दिया जो मानवता के हित में नहीं था, यह नहीं कहते। ऐसी सोच रक्षकों पर यह आरोप लगाती है कि उन्होंने उस धर्म के व्यक्ति को मार दिया, बजाय कि यह कहे कि सेना ने उपद्रवी को मार दिया। उसका लाभ अपनी सोच के हिसाब से भी लोग उठाते हैं। वही सब शंभूक के समय हुआ। शंभूक कुछ ऐसे प्रयोग कर रहा था जो मानवता के हित में नहीं थे। और जिस तरह से मैंने अभी बताया कि धोबी ने भी क्षमा मांगी, अयोध्या ने क्षमा मांगी राम से, इसी तरह से अंतिम समय में शंभूक भी राम से क्षमा मांगता है कि मैं कुछ ऐसे प्रयोग कर रहा था जो सच में मानवता के लिए हितकारी नहीं थे, और आपने बहुत अच्छा किया मुझे मार दिया, क्योंकि आप नहीं मारते तो मानवता का और अधिक अहित होता। इस बात को कोई नहीं कहता कि जिसको मारा जा रहा है वो स्वयं कह रहा है कि आपने अच्छा किया क्योंकि मैं गलत रास्ते पर था। ये सब बातें तो अभी हुई। अब इन बातों को और समझाने के लिए मैंने विशेषज्ञ के रूप में एक ऐसी हस्ती को बुलाया है जो हमारे वैदिक साहित्य और जितना भी प्राचीन साहित्य है उसके मर्म को जानती है। तो मैं आपको उन हस्ती के मुखारविंद से भी इन प्रश्नों के उत्तर सुनवाना चाहूँगा। आइए चलते हैं उनके पास। जिन दो प्रश्नों का उल्लेख अभी किया गया था, उन दोनों प्रश्नों के संबंध में आज हमने वेदाचार्य स्वामी राममिलन जी को बुलाया है। वेदों के ज्ञाता हैं, भारतीय संस्कृति पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उसके मर्म को जानते हैं। तो हम उनसे भी इन दोनों प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, उनके ज्ञान का लाभ उठाएंगे और अपने मन के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करेंगे। तो मैं स्वामी जी से अब संबोधित होता हूँ इस प्रश्न के साथ। स्वामी जी प्रणाम। आयुष्मान यशस्वी हो। स्वामी जी, जैसे कि प्रश्न एक आया हमारे पास कि राम ने सीता का त्याग कर दिया एक धोबी के कहने पर, लोग इस बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि राम ने क्या ये अच्छा किया? मतलब राम पर भी वे आरोप लगाने से नहीं चूकते। तो इस संबंध में आप हम सबका मार्गदर्शन कीजिए कि इसके पीछे का मर्म क्या था, सत्य क्या था? शास्त्रों में भारत भूमि को माध्यम बना करके विश्व को भारतीय चरित्र के सोपानों पर क्रमशः चढ़ने का एक सांकेतिक पथ प्रदर्शन है। उसी परंपरा में सत्यवादियों में, रघुवंश में राम के रूप में मानव मात्र के कल्याण का
उद्देश्य लेकर के जो प्राकट्य हुआ वह भारत के चरित्र के गौरवगिर के शिखर पर चढ़ने के समान है। हम भगवती सीता पर आरोप लगाने के पहले ये विचार करें, जो वर्तमान के कामुकता के परिवेश में पलने वाले लोगों का जो चिंतन का धरातल है, क्या वही धरातल राम के राज्य के लोगों में था? वेद में स्पष्ट संकेत आता है दाशरथी राम के संदर्भ में, और वाल्मीकि जी स्पष्ट करते हैं रामो विग्रहवान धर्मा। यदि हम राम के विग्रहवान धर्म होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं तो हमें सीता का राम के द्वारा परित्याग किए जाने उसका आधार कुछ भी माने, उन्हें आक्षेप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जब हम राम को विग्रहवान धर्म का स्वरूप मानते हैं तो जो स्वयं धर्म ने शरीर धारण किया वह राम बन कर के आया, तो वर्तमान के कुतार्किक कामुक चिंतनशील प्राणियों से क्या राम नीचे के स्तर के हैं? पर राम ने कुछ, इसमें जो एक बात आती है कि राम ने कुछ, जो लोग अक्सर उनकी जिज्ञासा होती है क्या राम ने ये उचित किया, वो ये पूछते हैं। औचित्य का और अनौचित्य का जो प्रश्न है, मानव मन के अपने अनंत जन्म के कर्म के संस्कार, वंशानुक्रम और परिवेश के आधार पर उठा करते हैं। हम इन निर्विज्ञान शास्त्रियों के गूढ़तम सिद्धांत को न जानने के कारण ऐसे प्रश्नों को वरीयता देते हैं। जिसने आक्षेप लगाया था, जब उसका मानसिक धरातल राम के आचरण, राम के दर्शन, राम की सात्विकता, राम की ओजस्विता, राम की मनस्विता को आत्मसात करने के पथ पर चल पड़ा, आज की भाषा में कहें वो भक्ति के पथ पर पाथे लेकर चला, और राम के आचरण ने उसको एक चिन्मय प्रकाश की तरंगों से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया, तो कालांतर में वही आरोप लगाने वाला पूरे जन समाज के सामने प्रायश्चित करता हुआ, आँखों से अस्त्र की अविरल धारा बहाता हुआ राम के सामने प्रणिपात हो जाता है। मतलब वो पछताया बाद में आरोप लगाकर, बहुत पछताया नहीं। और उसके तो इस बात को तो लोग रेखांकित नहीं करते कि जिसने आरोप लगाया उसने बाद में कितना पछतावा किया। प्रत्येक व्यक्ति वादी भद्रम न पश्चित, अपने पक्ष की प्रबलता के लिए जानते हुए कि हमारा पक्ष दुर्बल है, दूसरे के वास्तविक सत्य पक्ष को प्राथमिकता देने से उनका मनोबल कतराता है। मतलब इस बात का मैंने देखा कि लोग उल्लेख नहीं करते कि जिसने ये आरोप लगाया वो बाद में पछता भी रहा है, और राम ने तो लोकापवाद रोकने के लिए ये सब किया था ना। उसका मूल कारण ये है कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी चरित्रवान व्यक्ति पर सामने खड़े होकर आरोप लगाने में अक्षम होता है। वो देवानाम परोक्ष प्रिया, परोक्ष से आरोपों का उपालंब देता है, लेकिन जब देखता हमारा उपालंब का अस्त्र भी निरस्त्र हो गया, तब वो अपने वास्तविकता को सबके सामने स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। और राम के जीवन में दूसरी हाँ वो दूसरा प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं शंभूक की हत्या राम ने की, उसके बारे में। जो शंभूक है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था का संकेत आज के 5000 लगभग 300 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा, वहाँ कृष्ण शब्द का उच्चारण नहीं है कहीं, श्रीमद् भगवद समूची गीता में श्री भगवान वाच है। तो भगवान वर्ण व्यवस्था के आधार पर शंभूक को भी एक साधक मानते हैं, लेकिन साधक जब दिग्भ्रमित हो जाता है तो वह दिग्भ्रमित
अवस्था में की गई साधना का वह अनजाने में दुरुपयोग करने लगता है और अनजाने में किए गए दुरुपयोग के कारण कभी कभी वह ऐसे असफल प्रयोग में प्रवृत्त हो जाता है कि जिसके कारण उसको अपनी वास्तविकता का जब आभास होता है तो आत्मग्लानि से बहुत विगलित हो जाता है। और वो विगलता जिसको कुंठा कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको गिल्टी शब्द से कहा गया है, जब बहुत बढ़ जाती है तो व्यक्ति आत्मघात भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उस स्थिति में ऐसे भी व्यक्ति को हमारे प्रभु श्री राम आत्मोद्धार की ओर ले जाने के लिए जाते हैं। यद्यपि शंभू की साधना अपने समय के जिस वर्ण में वो उत्पन्न हुआ था, जिस समाज में उत्पन्न हुआ था, बहुत उत्कृष्ट कोटि की थी, लेकिन जैसे परिवेश में पला था उसके कुछ दूषित संस्कारों के कारण उसने प्राप्त की साधना की शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। क्यों कि भगवान राम के सिंहासनारूढ़ होने की प्रथम घोषणा ये थी कि हमारे राज्य में पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होगी और कोई स्त्री विधवा नहीं होगी। उस साधना का प्रयोग राम के उस घोषणा को झुठलाने के लिए शंभूक ने प्रयोग कर दिया और एक ब्राह्मण का पुत्र निश्चेष्ट हो गया। आज की भाषा में तो क्या कहें, वो कोई तांत्रिक प्रयोग कर रहा था? आज भी हमारे यहाँ वर्तमान में तंत्र के प्रयोगों का तो रामावतार से संबंध चला आया है। मेघनाथ, अक्षय कुमार, ये सब तांत्रिक उपासनाओं के बड़े उच्च कोटि के साधक थे, क्योंकि उनके पिताश्री जो दशग्रीव थे, जिन्हें रावण के नाम से जानते हैं, वास्तव में उनका नाम दशग्रीव था। रावण तो इसलिए पड़ा कि उनके आचरण के द्वारा लोग भयभीत होकर के रुदन करते थे। लोकान रावति स रावणा इत्यवधीते, अर्थात जो और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि तुम तंत्र विद्या के माध्यम से निकुंभला देवी को सिद्ध कर लोगे तो राम तुमको पराजित नहीं कर सकते। तुमको पराजित नहीं कर सकते तो तुम्हारे पिताश्री को पराजित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हमारे यहाँ आज भी तंत्र का प्रयोग लोग घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। और मैं स्पष्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, जितने भी तांत्रिक हैं और तंत्र विद्या का घृणित क्षुद्र स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, उनकी इसी जीवन में ऐसी दुर्दशा होती है कि वह हमें नाम लेने में कोई संकोच नहीं। तो इसका मतलब है कि वो ऐसे प्रयोग कर रहा था जो मानवता के हित में नहीं था, इसलिए मारा उसको। हाँ, और मारा नहीं, हमने आपके माध्यम से रामबाण के संदर्भ में कहा था कि राम किसी को मारते नहीं, न राम के बाण किसी को मारते हैं, वो उद्धार करते हैं। और उद्धार करने की प्रक्रिया अलग अलग है। कैंसर के रोगी की शल्य चिकित्सा अनिवार्य होती है, बुखार के रोगों को औषधि की गोलियां दी जाती हैं। इसी प्रकार से अजीर्ण जिसको हो जाता है उसको जब वमन प्रक्रिया से ही शांति मिलती है तो उसको वमन कराने का औषधि अलग अलग हमारे यहाँ ज्योतिष में एक दैवी भव कर्मज व्याधि चिकित्सा है। तो उसी प्रकार से किस कर्म का उपचार किस माध्यम से किया जाएगा, तो राम ने जब उसके समक्ष गए हैं तो राम ने उसको मारा नहीं है, उसने स्वयं राम से कहा है कि मेरी इस परंपरा को मेरे से प्रभावित लोग दुरुपयोग न करें, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता था। मैंने आपको बुलाने के लिए इस विद्या का असफल प्रयोग किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद इस विद्या का कोई दुरुपयोग न करे, तो आप समाज के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें ताकि लोगों को इस विद्या के प्रयोग करने का साहस न हो, दुरुपयोग करने का। और राम के सामने कृतज्ञता ज्ञापन किए करते हुए उसने आप वाल्मीकि रामायण को पढ़े विस्तार से, और उसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। हाँ, जैसे बाली ने कहा था, काली ने कहा था, पर उसी प्रकार से शंभूक ने कहा, प्रभु मैं आपके पास
आपके आचार संहिता का अनुपालन करने के अभाव में आने में समर्थ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी इस क्रिया के माध्यम से आपको अपने पास बुलाने का एक असफल प्रयोग किया और आप मेरा उद्धार करें, ऐसी विद्या का कोई हमारी बात दुरुपयोग न कर सके। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणिपात होकर के, तो हमारे शरीर के माध्यम से जो कर्म होते हैं, मृत्यु के अंतिम समय में हमें उसी परंपरा के मानव देह या पशुदेह किसी प्रकार की योनि में जाने के लिए विवश कर देते हैं। इसलिए राम ने उसको मारा नहीं है, उसको तारा है, कर्मों की वैतरणी से उसका उद्धार किया है। और राम पर जो आक्षेप लगाते हैं, उन्होंने ये किया वो किया, वो आक्षेप लगाने वालों की चारित्रिक वैचारिक साधना की दुर्बलता का प्रबल प्रमाण पत्र है। अभी स्वामी राम मिलन जी ने कितनी सुंदर व्याख्या के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया, और मैं आशा करता हूं कि इस व्याख्यान को स्वामी जी के बार बार सुनिएगा, क्योंकि एक बार में ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अनेक बार सुनने के बाद भी कुछ समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है समझ में आना। तो इसके लिए स्वामी जी का विशेष रूप से आभार।